नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए दो बार पूछा गया है हमारा, किसमें, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। एक 5/12/18 को, एक 17/9/18 को पूछा गया प्रश्न। ठीक है, डबल दो बार पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत तरह का पूछा गया, कभी 4 करके पूछा गया, कभी 5 करके। तो वो सभी क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो सभी तरीका आप लोगों को हम अभी बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है, 20 अगस्त 2018 को पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बताएंगे किस प्रकार से बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है, LP में ही पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन हमारा RRB, RPF, SI और SF में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग को हम तरीका बताएंगे कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, वो सभी आप लोगों को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सभी हमारा रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। इसमें हम सभी रेलवे का ही लेके आए, एसएससी का हमारा इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है a-1/a का मान 7 है। तो पूछ रहा है a² + 1/a² का मान क्या होगा। इसका देखिए डायरेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हैं, लेकिन इसमें हम 2-3 चीज़ बताते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का बात किया है, लेकिन अगर प्लस का दिया रहे तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर a + 1/a का मान मानिए p दे दिया है, ठीक है, और आप लोग से पूछ ले a² + 1/a² का मान क्या होगा, तो उस समय क्या करेंगे। जब ऐसा पूछ ले तो डायरेक्ट हमारा देखिए दोनों जगह क्या है, प्लस ही है। प्लस ही हमको प्लस का ही मान दिया है और उसी का स्क्वायर करके प्लस का ही मान पूछ रहा है, तो बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। और स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। यानी कि अब क्यूब करेंगे 3 घटा देंगे। क्यूब करते हैं तो 3p घटाते हैं, जो भी यहाँ पे है उसका भी बात करेंगे। और बात हो चुका है पिछला वीडियो में, देख सकते हैं। 2 घटा देंगे। किस चीज़ में 2 घटाएंगे, तो जो भी यहाँ p है उसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, p के स्क्वायर में 2 घटा देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन अभी क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे है क्या, प्लस नहीं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का। जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पर जो देंगे प्लस का चिन्ह देंगे। किस चीज़ का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। और उसी बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। हमको क्या करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मान दिया है, p नहीं दिया है, कितना दिया है, p की जगह 7 दिया है, तो 7 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग मिटा करके क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। 7 7 49 और 2 51। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 51, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन डबल बार पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में अगर क्यूब वाला आ जाए तो क्या होगा, वो भी अभी आप लोगों को बताते हैं। और क्यूब वाला क्वेश्चन हम पिछले बहुत सारा वीडियो में करवा चुके हैं। अभी आप लोगों को हम बताएं, a + 1/a का मान अगर p दिया है तो a² + 1/a² का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट अभी बताइए कि p² और दोनों जगह क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, p² - 2। इसी में अगर पूछ ले इसका मान क्या होगा कि a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी प्लस है और इसमें क्यूब वाला में भी क्या करना है, प्लस ही करना है। फिर से माइनस ही देंगे, क्योंकि प्लस प्लस रहे तो माइनस ही देते हैं। क्या करना है, क्यूब कर रहे हैं ना, तो हम भी p के क्यूब में घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तो 3p घटाएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस वाला आ जाए तो क्या करेंगे, ये रहा प्लस वाला का कहानी। और प्लस वाला का कहानी रहा तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा। अरे यार, इसको आप लोगों को बस याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं दूसरा चीज़ क्या है। तो उससे पहले हम इसको घेर देते हैं। ठीक है, अगर मानिए इसी चीज़ में अगर दे दे a - 1/a का मान अगर दे दिया, मानिए m मिलन। ठीक है, अगर पूछ ले कि a² + 1/a² का मान क्या होगा, प्लस ही पूछ रहा है। ठीक है, और दिया हुआ है माइनस का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ किस चीज़ का है, दिया हुआ जो है माइनस का है। पूछ रहा है कौन चीज़ का, पूछ रहा है प्लस का। तो क्या करेंगे, तो बीच में प्लस और माइनस है। जब प्लस और माइनस
यहाँ पे देखिए दोनों प्लस था तो हम लोग माइनस का चिन्ह दिए, और यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो है यहाँ पे वही रहेगा, बस चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस किए कब, दोनों जगह प्लस था तब। अगर अभी एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस है माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह करेंगे। जोड़ क्या चीज़, पी स्क्वायर। सेम इसमें भी लगाएंगे, और इसमें हमारा देखिए पी प्लस था तो इसीलिए प्लस वाला पूछा। क्यूब कर रहे हैं ना तो इसमें तो कुछ भी पूछ सकता है, माइनस दिया है फिर भी प्लस पूछ सकता है, प्लस दिया है फिर भी प्लस पूछ सकता है, लेकिन क्यूब वाला में सेम चलेगा। अगर माइनस दिया है तो यहाँ पे पूछेगा भी माइनस ही, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान, ठीक है। अगर प्लस का पूछ दिया तो क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का क्या होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले इसको प्लस बनाना पड़ेगा। वो उसका क्या तरीका है, उसका वीडियो अपलोड है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पहले यहाँ से हम लोग निकालेंगे a प्लस 1/a, प्लस निकालेंगे फिर उस पर जाएंगे, प्लस का कुछ निकालना रहेगा तब। यहाँ माइनस का निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इसी पे बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस हो तो प्लस का चिन्ह देते हैं। क्या चीज़, 3p जोड़ते हैं किस में, p क्यूब में, ठीक है। आप लोगों को हम पूरा चीज़ बता दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये भी एक कंसेप्ट याद रखना है आप लोगों को, और ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। और ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित आप लोगों को हम क्वेश्चन भी एक करवा चुके हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। डबल बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, किसमें, डबल बार देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है। क्रय मूल्य का 1/1/3 है तो लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत बना सकते हैं, लेकिन पहले देखिए इसमें है क्या बोला है, एक विक्रय मूल्य है और दूसरा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का 1/1/3 है। 1/1/3 का तोड़ेंगे पूर्णांक तो हमारा आ जाएगा 4/3, ठीक। क्रय मूल्य का 4/3 बोल रहा है, ठीक है। किसका, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य अगर 3 है तो उसका 4/3 विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। अगर नीचे जो जिसका बोलता है उसको नीचे वाला मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का ही बोला ना, इसके क्रय मूल्य का, तो इसके क्रय मूल्य का मतलब नीचे वाला जो है उसको क्रय मूल्य मान लेंगे, तो नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया। इसके क्रय मूल्य का 3/4, इसके क्रय मूल्य कितना है, 3 माने हैं, इसके क्रय मूल्य का मतलब गुना 3/4, तो 4 से 4 का, इसीलिए बोले कि जो इसके क्रय मूल्य का 3/4 तो निचला क्रय मूल्य ऊपर का जो चीज़ है वो मान लेंगे, नहीं तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य हमारा 4 आ गया। अब इसी में पूछा है कि लाभ कितना होगा वो बताना है, क्या चीज़, लाभ कितना हुआ है वो बताना है। तो इसको काट के हम लोग लाभ को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3 है, मतलब 100/3। परसेंटेज में बदलेंगे तो आ जाएगा 33.1/3%, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताए हैं। और इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि डबल एग्जाम में पूछा गया है, और क्यूब का भी एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से सभी बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यदि समीकरण उसे पे कलर चेंज, यदि समीकरण x² + kx + k का मान 0 के 2 असमान और वास्तविक मूल हो। क्या बोल रहा है, असमान और वास्तविक मूल, 3 कंडीशन होता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, तो k का मान इनमें से किसका अनुसरण करता है, कि मतलब k का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए इसमें से 3 कंडीशन है, तो इसमें से एक कंडीशन दिया हुआ है कि असमान और वास्तविक है। तो इसके अलावा समान और वास्तविक कब होता है, तो जब देखिए d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक भी होता है और समान भी होता है, ठीक है। मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल तो असमान होता है,
लेकिन मूल वास्तविक होता है। क्वेश्चन में यही बोला है कि असमान भी है और क्या है वास्तविक है तो वास्तविक ही भी है। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अगर डी का मान छोटा हो 0 से तो डायरेक्ट होता है मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है। मूल होता है काल्पनिक, इमेजिनरी होता है। ठीक है, अभी हम लोग के क्वेश्चन में पूछा है मूल वास्तविक और असमान है। क्या चीज़ है, असमान है। जब वास्तविक और असमान है तो ये सभी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे और जिसका जरूरी है उस कंडीशन को हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, असमान होता है। ठीक है, तो इसमें डी क्या होता है, तो डी का मान आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े। क्या होता है, डी जो हमारा होता है b² - 4ac होता है डी। और ये जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। 0 से हमारा क्या होना चाहिए, ये मान बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग b² - 4ac निकालते हैं। तो b², यहाँ से पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो b का मान कितना है, देखिए तो b हमारा k है। b का मान ABCD पहचानने आता ही होगा। ये हमारा एक है, a होता है, ये b होता है और ये c होता है। जिसमें पावर 2 है वो a, जिसमें पावर उससे एक कम 2 1 वाला पावर है वो हमारा b होता है। जिसमें कुछ नहीं है c होता है, द्विघात के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान बैठाते हैं। क्या होता है, b², b हमारा क्या है, k है, तो k का स्क्वायर b² - 4 गुना a कितना है हमारा, 1 है, कुछ नहीं है तो a गुना c हमारा क्या है, c हमारा k है, तो k बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। ये मान जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, बराबर किसको क्या करेंगे, उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k² बराबर क्या हो जाएगा, 4k। k² बराबर क्या हो जाएगा, 4k। बराबर नहीं होगा, जो चिन्ह चल रहा है, ये चिन्ह चल रहा है बड़ा छोटा का, तो वही चीज साइन हमारा चलते रहेगा, ये बड़ा का साइन। अच्छा, ये स्क्वायर और ये k हो जाएगा खत्म। मतलब k का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 4 से। k का मान जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 4 से। तो हमारा क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान बोला है, समान नहीं बोला, असमान बोला है। ठीक है, तो वास्तविक और असमान होगा जब k का मान क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 4 से। किस ऑप्शन में है k का मान बड़ा है 4 से, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा RPF SI और RPSF में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी आप लोग को हम सभी तरीका बताते हैं और ऐसा सेम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं सभी। रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन था, देखिए पिछला वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन करवाए हैं। ये भी देखिए उसी से क्वेश्चन है, 9 से ही विभाजन का नियम बताए थे। और इसमें देखिए ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन करवाए थे, मस्त क्वेश्चन था, SSC में भी पूछा गया प्रश्न है। और ये क्वेश्चन 6 से विभाजन का भी नियम बता चुके हैं। फिर से हम बता रहे हैं 9 के विभाजन का नियम, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं वहाँ जाके देखना तो वो भी जाके सीख सकते हैं। देखिए पहले 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या माने 27 है, एकरा में 3 से पूरी भाग लगेगा या नहीं लगेगा वो चेक करना है। अभी तो दिख रहा है कि छोटा नंबर था, 3 से पूरी भाग लग रहा है, लेकिन चेक करना है तो क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। कितना, 7 और 2 9। 9 में अगर 3 से भाग लग रहा है इसका मतलब इसमें भी पूरी में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे आप कुछ बड़ा नंबर मान के देख लेते हैं, जैसे मानिए 8 7 3, ठीक है, मानिए इतना है। इसमें हम बोलेंगे 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 3 18, कितना आ गया, 18 आ गया। अगर 18 में 3 से भाग लग रहा है तो हम लोग जानते हैं कि 18 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब है कि इसमें भी पूरी में 3 से भाग लगेगा। ठीक है, ये 3 के विभाज्यता का नियम है। आप लोग चाहे जो भी नंबर हो इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो एक चीज़ और, क्या इस सभी को जोड़ के 18 लाना जरूरी है क्या, ऐसे नहीं चेक कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जो लग रहा है उसको छोटा करते जाएंगे। 3 में 3 से भाग लगता है तो इसको छोटा कर दिया, हटा देंगे। बचा क्या, ये दोनों 8 और 7, इसमें भी 3 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 1 8 बचा तो 8 में 1 9, 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। इसका वाला 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब कितना हो गया, ये 9 हो गया। 9 में भाग लगता है तो बिल्कुल लगता है, मतलब इसमें भी हमारा 3 से भाग लगेगा। ये हो गया 3 के विभाज्यता का नियम। सेम यही होता है 9 के भी विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या में 9 से भाग लग रहा है संख्या के उसके अंकों के योगफल में, तो उस संख्या में भी हमारा क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। उस संख्या के अंकों के योगफल में अगर 9 से भाग लगेगा तो उस संख्या में भी हमारा 9 से भाग लगेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 8 7 3, ठीक है, यही है।
8 7 3, इसमें इसके अंकों का योगफल कितना है 8 7 15 3 18, कितना आ गया 18 आ गया। 18 में हमारा 9 से भाग लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं 18 में क्या हो रहा है हमारा 9 से भाग पूरा पूरी लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 8 7 3, इसमें भी हमारा 9 से पूरा पूरी भाग लगेगा। आप लोग चाहें तो भाग दे के चेक कर सकते हैं 9 से, ठीक है, भाग पूरा पूरी लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या हो तो वही चेक होता है उसी प्रकार से, इसके अलावा का नहीं बताया, सिर्फ 9 का बताया आप लोगों को हम और 3 का बताया, ठीक है। 9 और 3 का ये तरीका है। 2 का तरीका, तो 2 का तरीका तो सिंपल है कि जिसके इकाई अंक पे सम संख्या रहेगा उसमें 2 से भाग लगेगा, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन अभी आप लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ 9 और 3 का बताए हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ 9 पे आधारित है कि किस ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से भाग करके शेषफल कितना बचेगा। अब मानिए एक संख्या हम सिंपल सा दे दिए, कितना 19 दे दिए। इसमें जानते हैं कि अगर 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। मानिए 9 से भाग दिए बच्चा कितना, 9 दूना 18, तो शेष जो बचेगा रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके अलावा कोई तरीका है तो वही तरीका जो भी अंकों का योगफल बताए, तो अंकों के योगफल को देख लेंगे तो उसमें शेष 9 से भाग करके जितना शेष बचेगा उतना ही ऐसे में भी रियल में भी शेष बचेगा। तो अंकों का योगफल 9 और 1 कितना होता है 10। 10 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। देखिए उस तरीका से भाग दिए फिर भी रिमाइंडर हमारा 1 ही बचा। अब मानिए इस संख्या ले लेते हैं 8 7 और 4, ठीक है। इसमें अगर भाग देंगे 9 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो पहले हम लोग बच्चा वाला तरीका से भाग देते हैं। 9 से भाग देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, कितना आ गया 81। यहाँ कितना बचेगा 6 और 4 64, 9 7 63, 64 में 63 का 1, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया। कितना बच गया रिमाइंडर, 1 बच गया। और हम लोग आप लोग को जो ये तरीका बताया उस तरीका पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना है 8 7 और 4 है, सभी अंक को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 4 19, कितना आ गया 19। 19 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 9 दूना 18, फिर भी हमारा शेषफल 1 बचेगा। तो वही तरीका है, तो उतना भाग देने से अच्छा है कि अंकों को जोड़ लेते हैं, उसमें 9 से भाग दे लेते हैं, जितना शेषफल बचेगा तो उस संख्या में भी भाग देने से उतना ही शेषफल बचेगा। ये हमारा बेसिक था। अब आप लोगों को हम समझाते हैं। तो संख्या कितना जाएगा 5 4 9, दूसरा कलर का यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 और 4 9, इसमें तो पूरा पूरी भाग लग रहा है जिसको हटा देते हैं। 7 और 2 9, इसमें भी पूरा पूरी भाग लग गया, बचा कितना 8। 8 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल 8 ही बचेगा, शेषफल हमारा 8 बच जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे अकेला अकेला भाग दे के नहीं चेक करना है, सबको जोड़ के भी भाग दे सकते हैं। कैसे 5 4 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 8 26, कितना आ गया 26। और इसमें हम 9 से भाग दे के चेक करना चाहते हैं तो अभी तुरंत बताएं, 9 से भाग बिना दिए भी चेक कर सकते हैं। कैसे, उसके अंकों को जोड़ लेंगे तो 6 और 2 8, 8 आ रहा है, मतलब इसमें 9 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा। देखिए 8 ही बचा। या फिर दूसरा, फिर से क्या तरीका है दूसरा, 8 तो ऐसे बच गया, इसमें भाग दे के चेक कर लेते हैं तो 9 दूना 18, तो बच कितना जाएगा, तो 8 बच जाएगा। शेषफल कितना, रिमाइंडर बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो जिस तरीका से निकालना चाहे आप लोग को हम तीनों तरीका बता दिए, किसी तरीका से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।